ओ भाई साहब, जरा साइड होके खड़े हुए। आपका पाइप मेरे बंद में लग रहा है, इसको हटा लिए वरना कहीं टूट ना जाए। सड़कों पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शहर की भीड़ में एक पुरानी नीले पीले रंग की बस खड़ी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बस की हालत कुछ जर्जर सी थी, पर उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे उसके अंदर कोई अनकही कहानी छुपी हो। राजेश, एक 22 साल का जोशीला लड़का, अपने कॉलेज से लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में हमेशा जोश और कुछ नया बड़े बड़े देखने की चमक भी थी। उसने देखा कि बाकी सारी बसें भर चुकी थीं और केवल यही एक पुरानी बस खाली खड़ी थी। शायद यही आखिरी बस है, उसने खुद से कहा और अंदर चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल शांत था। कुछ ही लोग बैठे थे और खिड़कियों से आती हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही आरव ने अपनी सीट ली, उसकी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, बड़े बड़े गोल गोल उसके गुलाबी गाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक गहराई, जैसे वो बहुत कुछ कह रही हो लेकिन शब्दों में नहीं। राजेश खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ओर देखता रहा। कुछ पल बाद लड़की ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। क्या तुम इस बस में पहली बार आए हो? लड़की ने अचानक पूछा। राजेश थोड़ा चौंक गया। हाँ, कैसे पता? लड़की ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। क्योंकि जो लोग इस बस में बार बार आते हैं, उनकी आंखों में अलग सा सुकून होता है। और मेरी आंखों में? राजेश ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी आंखों में सवाल हैं, उसने धीमे से कहा। राजेश को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन दिलचस्प भी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? काव्या, उसने जवाब दिया। बस धीरे धीरे चलने लगी। बाहर का दृश्य बदलता जा रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। राजेश ने महसूस किया कि ये रास्ता वो नहीं था जो वो रोज देखता था। ये बस किस रूट पर जा रही है? उसने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, जहां तुम्हें जाना चाहिए। राजेश को ये जवाब और भी अजीब लगा। उसने काव्या की ओर देखा, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे सब पता हो। तुम डर नहीं रही? राजेश ने पूछा। काव्या मुस्कुराई। डर तब लगता है जब हम अनजान चीजों से भागते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो डर खत्म हो जाता है। बस अब एक सुनसान सड़क पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और शहर की आवाज कहीं पीछे छूट चुकी थी। अचानक बस रुक गई। यहाँ उतरना होगा, ड्राइवर ने कहा। राजेश हैरान था। यहाँ? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। काव्या खड़ी हो गई। यही तो है असली जगह। राजेश उसके पीछे पीछे बस से उतर गया। जैसे ही वो नीचे उतरे, बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। ये क्या था? राजेश घबरा गया। काव्या ने उसकी ओर देखा। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसी बस आती है जो उसे उसके असली सवालों के जवाब तक ले जाती है। मतलब तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। यही जगह तुम्हें वो समझाएगी। राजेश चुप हो गया। सच में वो हमेशा कुछ खोजता रहता था, पर उसे खुद नहीं पता था क्या। और तुम? उसने पूछा। तुम यहाँ क्यों आई हो? काव्या की आंखों में एक हल्की उदासी आ गई। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, सवालों में उलझी हुई, लेकिन मैंने अपने जवाब ढूंढ लिए। तो अब मैं दूसरों को उनके जवाब तक पहुंचाने में मदद करती हूँ। राजेश को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। तो मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पहले मुझे अपनी घुड़सवारी कराओ, फिर बताऊंगी। आरव ने जम के काव्या को अपने घोड़े पर 2 घंटे तक उछाल उछाल के सवारी कराई। काव्या ने सवारी से खुश होकर राजेश से कहा, बस अपने दिल की सुनो। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। राजेश की आंखें बंद हो गईं। जब उसने उन्हें खोला तो वो खुद को अपने कमरे में पाया। सुबह हो चुकी थी। क्या ये सब सपना था? उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नज़र मेज पर रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर लिखा था, हर सफर का एक मकसद होता है और तुम अपने रास्ते पर हो, काव्या। राजेश मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि वो क्या खोज रहा था, खुद को। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो अब हर चीज को नए नजरिए से देखने लगा।
लेकिन कभी-कभी शाम के समय जब वो सड़कों पर चलता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो नीले पीले रंग की बस अभी भी उसका इंतजार कर रही है, और शायद काव्या भी। दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मुसीबत में मदद करनी चाहिए ताकि उनका जीवन बेहतर बन सके। दोस्तों, आपको जब भी कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए, इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन में खुश रहें और मस्त रहें। ऐसे ही अपना ख्याल रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं आपकी तन्वी, मिलती हूँ एक नई वीडियो में।